आज ये चुनावी सभा में उपस्थित हमारा युवा छोटे भाई, लाखों युवा को नौकरी देने वाला है, युवा नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे साथ आए, साधु पासवान जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी बहन अर्चना रविदास जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, एनबीएस के जिला अध्यक्ष निषाद विकास संघ के जिला अध्यक्ष भाई दिनेश बिंद जी अभी आप सभी के बीच में मंच को संचालन कर रहे हैं। हमारे युवा साथी, हमारे पुराने साथी भाई गौतम बिंद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, जिला अध्यक्ष वीआईपी अरविंद निषाद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, मुखिया जी विश्वनाथ बिंद जी, द्वारका प्रसाद बिंद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, गीता बिंद जी इस कार्यक्रम, राकेश कुमार बिंद जी, प्रवीण कुमार बिंद जी, बास्कु प्रसाद बिंद जी, वीआईपी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष उमेश कुमार बिंद जी, प्रवीण कुमार बिंद जी, मदन प्रसाद बिंद जी, सचिनाथ प्रसाद बिंद जी, सैनिक जी पूर्व सैनिक, सुमंत कुमार बिंद जी, वीआईपी पार्टी के युवा नेता पूरन बिंद जी, सचिन बिंद जी, अजीत बिंद जी, सचिन बिंद जी, साजन कुमार बिंद जी, रोशन कुमार बिंद जी, प्रदीप बिंद जी, नंदू बिंद जी, प्रमोद बिंद जी, पप्पू बिंद जी और हमारे वीआईपी पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष पप्पू चौहान जी भी हैं उपस्थित यहाँ पे, सुबोध बिंद जी, डॉक्टर नरेश बिंद जी, इंद्रदेव बिंद जी, नरेश बिंद जी, चंदन बिंद जी, अनीता बिंद जी, विनय बिंद जी, छोटू कुमार बिंद जी, चंदन शास्त्री जी, नंदन कुमार जी, महेश्वर बाबू जी, विकास कुमार बिंद जी और तमाम महागठबंधन भी, एनडीए गठबंधन के सभा बहुत सारे यहाँ पे नेता उपस्थित हैं। बड़े संख्या में युवा, माता बहन, नौजवान साथी, सभी सम्मानित गार्जियन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से प्रणाम साथियों। आज हम लोग स्वर्गीय फुलेश्वर मंडल जी के धरती पे यहाँ पे आए हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए तमाम यहाँ पे सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों, ये चुनावी सभा है, लेकिन ये जो चुनाव है वो खास चुनाव है। ऐसे तो हर साल में 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार राज्य में मुख्यमंत्री बनाने के लिए और एक बार देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से कई बार चुनाव हुआ है, लेकिन ये जो चुनाव है वो ये चुनाव जो है खास चुनाव है साथियों, खास चुनाव है। जैसे कभी हमारे पूर्वज ने ये देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों लाखों की संख्या में शहीद हो गया था, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। आज हमें भी फिर से वही आजादी की लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ऐसे भाई के हक अधिकार के लिए हम सभी को मान लीजिए कि आजादी की लड़ाई लड़ना है साथियों, ये आजादी की लड़ाई लड़ना है। पहले ये देश गुलाम था, अंग्रेज का शासन था, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। तब हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने हमें एक संविधान बना के दिया, लोकतंत्र बना के दिए। उस लोकतंत्र में हमारे पास अधिकार है कि राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री चुनने का साथियों, देश का चुनने का। लेकिन आज बिहार ही नहीं पूरे देश एक संकट में गुजर रहा है। 2014 में एक नेता आए, उन्होंने हमें एक वादा किया, उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बहुत है, आप हमें लाओ और देश के युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये हमारे देश में बेरोजगारी था, लोग एहसास भी कर रहे थे।
लोग एहसास कर रहे थे, फिर युवा को लगा कि ये मोदी जी आएंगे नौकरी देंगे, और सब लोग गुमराह हो गए, मोदी जी को वोट दे दिया। मोदी जी ने कहा कि हमको लाओ, और जब हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो विदेश में काला धन है उसको लेके आएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। हमारे लोगों को लगा कि बैठे बैठे 15 लाख रुपया आएगा, चलो एक बार मोदी जी को ले आते हैं। फिर हमारे लोगों ने मोदी जी को ले आए, लेकिन क्या मिला हमको? तो इसलिए साथियों, ये गरीब पिछड़ा दलित का सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे वो रतन टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, इनकी सरकार है, आपकी सरकार नहीं है साथियों, आपकी सरकार नहीं है। आज आपके बच्चे को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है, आज आपको इतना मजबूर कर रहा है कि आप 5 किलो चावल को विकास मान लीजिए, आज इतना मजबूर बनाया जा रहा है। और खास करके गरीब पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित, ओबीसी, आज ये लोग परेशान हो रहा है। आज जितने भी सरकारी संस्था है उसको बेचा जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। बाप दादा का संपत्ति अर्जा हुआ चीज को लोग बेचकर फुटानी कर रहा है, और लोग कह रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अब बताइए, देश आगे बढ़ने से पहले गांव को आगे बढ़ना पड़ेगा, पंचायत को आगे बढ़ना पड़ेगा, ब्लॉक को आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बताइए कि आपके पंचायत में, आपके ब्लॉक में कितना फैक्ट्री खुला और कितना युवा को नौकरी मिला, आप हमें बताइए। जब नौकरी नहीं मिला, जब आपके फैक्ट्री नहीं खुला, तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा? भाई, कैसे देश आगे बढ़ रहा? इस देश के ऊपर पहले 47 लाख करोड़ कर्जा था, आज 2 लाख करोड़ से ऊपर आज कर्जा हो गया इस देश के ऊपर साथियों। हर नागरिक जो है गरीबी में जूझ रहा है साथियों, इसलिए इस सरकार को हटाने की जरूरत है साथियों, मोदी जी को हटाने की जरूरत है। और जीता जागता उदाहरण आप हमें ले लीजिए। एक मैं गरीब परिवार में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। जिस परिवार में एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता, ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया। मैंने गरीबी को देखा, फिर मैं बंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, वहां पे संघर्ष किया और एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैं मुड़ के देखा तो लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए बिन बिलदार, नोनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, गोरी, केवट, इनके रहने के लिए घर नहीं है। फिर बंबई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में आए, अपने लोगों को जागरूक किया, सभी को साथ लिया, संघर्ष किया। पिछले 10 सालों से संघर्ष करते रहा, और संघर्ष करके 2020 में आपने देखा कि आप लोगों के संघर्ष के बदौलत बिहार में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया और 4 विधायक बनाया। और जब 4 हमारे पास विधायक बना तो हमारे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री बना साथियों, हमारे समर्थन से बिहार का मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते साथियों, नहीं बनते। और हम अपने दम पर 4 विधायक जब बनाए तो हम मंत्री बने, और जब मंत्री बने अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, उसके अधिकार की बात कर रहे थे, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके आरक्षण की बात कर रहे थे, तो इनको पसंद नहीं आया। देख, कल तक जो मछली मारने वाला देखा, कल तक जो मछली मारने वाले का बेटा है वो आज हमारी बराबरी कर रहा है। इसको रोको, नहीं रोकोगे तो आगे बढ़ जाएगा, इसको रोको। उन्होंने हमें रोकने का काम किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार से हमें बाहर कर दिया, धक्का मारकर हमको रोड पर फिर से ला दिया संघर्ष करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश जाके चुनाव लड़े, हम संघर्ष कर रहे थे कि मोदी जी अच्छा नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। आज बताइए, आज जब हम मंत्री बने, हमारे पास विधायक बना, ये किसका देन है? हमारे लोगों का देन है। और जब उनके लोगों का, हमारे लोगों का देन है, तो उनके हक अधिकार के लिए हम क्या लड़ाई लड़ रहे? तो क्या हम गुनाह कर रहे हैं? बताइए, हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे, क्या हम गुनाह कर रहे? नहीं। हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे, क्या हम गुनाह कर रहे? नहीं कर रहे। लेकिन उनको लग रहा है कि इन्होंने अपने लोगों को जागरूक करके आगे बढ़ रहा है, तो उसने हमें रोड पे ला दिया साथियों। इस बार भी मेरा नारा था,
आप लोगों के गांव में आकर गांव में घूमकर हाथ में गंगा जल लेकर हमने संकल्प लिया और आपने भी संकल्प लिया कि हम अपने बच्चे के लिए, अपने पार्टी के भविष्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उस नारा के साथ हम मजबूती से खड़ा हैं साथियों। हमको भी एक सीट दे रहा था, कह रहा था कि हमारे साथ आ जाइए, लड़ लीजिए। हमने कहा भाई बेगर आरक्षण का कोई समझौता नहीं होगा, आरक्षण दीजिए तब काम होगा, वरना काम नहीं होगा। और वो रेडी भी हो गए थे। दिसंबर महीने में गृह मंत्री जी ने कहा कि हम आरक्षण लागू करते हैं, हम आपके शीतकाल सत्र में हम बजट में लाएंगे, बजट सेशन में आप पटल पे लाएंगे, अगली सरकार बनेगा तो आरक्षण लागू करेंगे। लेकिन उतने में क्या किया, नीतीश जी को पलट ला लिए। जो तेजस्वी जी के साथ सरकार चला रहे थे, नीतीश जी को कैसे करके ले आए और उसको लगा कि हम नीतीश कुमार को ले आए, अभी निषाद बिन बेलदार नोनिया मल्ला का बेटा का हमें जरूरी नहीं है, हमारे हिसाब से रहना है तो रहो, वरना आप हम बात मत करो, आपको हम एक सीट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन हमारी लड़ाई तो वही है। हम यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे बंबई से, सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं आए थे। हमारा 10 साल पहले जब हम आए, हमारा एक ही लक्ष्य था कि निषाद को आरक्षण दिलाना, और आज भी मेरा एक ही लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। उसके लिए जितना भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ जरूरी है कि आपका साथ हमें चाहिए साथियों, आपका साथ हमें चाहिए, सिर्फ यही जरूरी है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आज हम लोग दोनों भाई मिलकर पूरे बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी को विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आप लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होइए और आने वाला समय में जो हमारी लड़ाई है आरक्षण का, दिल्ली में सरकार बना के हम लोग आरक्षण लागू करेंगे साथियों, आरक्षण लागू करेंगे। सिर्फ जरूरी है आप बिहार में 40 का 40 सीट जिताइए, अपने क्षेत्र में आपके लोकप्रिय, जरूरी है आप बिहार में 40 का 40 सीट जिताइए, अपने क्षेत्र में आपके लोकप्रिय प्रत्याशी बहन अर्चना जी है, इनको भारी मतों से विजय बनाइए, और दिल्ली में जब हमारा झंडा बुलंद होगा मजबूती से हम लोग काम करेंगे साथियों। ये भाजपा वाला किसी गरीब पिछड़ा का नहीं है। आप सबको पता होगा, जब नीतीश कुमार जी लालू जी के विचारधारा को मानकर तेजस्वी जी के साथ जब सरकार बनाए, तो आप देखिए 2 परिवर्तन हुआ। एक तो लाखों युवा को नौकरी मिला, और दूसरा सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए जाति आधारित गणना किया गया। और जब जाति आधारित गणना किया गया तो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, सभी का आरक्षण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आरक्षण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसलिए बढ़ा क्योंकि वो लालू प्रसाद जी का विचारधारा वाला सरकार था। इससे पहले भी नीतीश जी 17 साल से थे, बीजेपी है, लेकिन आरक्षण बढ़ा नहीं बढ़ा। वो तो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दे साथियों, वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा को आरक्षण मिले ताकि उसका बेटा जब सर उठा के जिए। इसलिए साथियों, अभी भी वो नारा दिया है 400 पार, ताकि देश का संविधान को बदल सके। ये निश्चित तौर पे आप लोग को संविधान के लिए लड़ाई लड़ना है, और उसको जो 400 पार का जो नारा है उसको 200 के अंदर में आप सभी को, हम सभी का कर्तव्य है सिमट देना है साथियों। और जब 200 के अंदर में रहेगा तब वो हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा साथियों। इसलिए मजबूती से पार्टी के एक एक नेता, सैकड़ों नेता आप लोग लगे हैं, पिछले 10 साल से हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। आज आपको जरूरी है, अभी 10 दिन का समय है, एक एक गांव में जाइए, एक एक टोला में जाइए, एक एक मोहल्ला में जाइए, और हमारा तेजस्वी जी का संदेश को पहुंचाइए, और एक एक वोट को हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर एक एक कार्यकर्ता को, अपने गठबंधन को, प्रत्याशी को वोट दिलाने का काम कीजिए। तब जाके आपका सर ऊंचा होगा साथियों, तब जाके आपका सर ऊंचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे पार्टी के जितने भी गठबंधन के नेता उपस्थित हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बड़े संख्या में यहाँ पे माता बहन आए हैं, युवा साथी आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कार्यक्रम है, फिर हम लोगों के पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच जिनका इंतजार आप लोगों को है बेसब्री से, वो आ रहे हैं। आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, जिन्होंने 17 महीना में रोजगार देकर ये साबित कर दिए कि कैसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। अब आए हमारे बीच बड़े भाई तेजस्वी जी, हम लोगों के सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। आज
इस चुनावी जनसभा में टेटिया बम्बर प्रखंड में ये कार्यक्रम हो रहा है और मंच पे हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुकेश साहनी जी, महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी बहन अर्चना रविदास जी, मंच पर उपस्थित हिमांशु चक्रपाणी जी, मंच पर उपस्थित तारापुर के पूर्व प्रत्याशी अरुण शाह जी, मंच पर उपस्थित साधु पासवान जी जो हम लोगों के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और रामविलास पासवान जी के सबसे बड़े दामाद भी हैं। मंच पर उपस्थित उमा जी, अशोक बिन जी और महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के, लेफ्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और टेटिया बम्बर प्रखंड से आए हुए सभी हमारे अभिभावक बुजुर्ग, यहीं से सब बुजुर्गों का, अभिभावकों का हम पैर छूते हैं, माताएं बहनों को प्रणाम करते हैं और यहीं से नौजवान युवा साथी को गले लगाते हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि ये भी चुनाव है। पहला फेज में, पहला चरण में 4 जगह बिहार में चुनाव है। औरंगाबाद में, नवादा में, आपका जमुई में, गया में, ये 4 जगह जो है चुनाव है। यहां से अर्चना रविदास जी को जमुई से प्रत्याशी बनाया गया है। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जी को, नवादा से संतोष कुशवाहा जी को और गया जिले से सरबजीत पासवान जी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाने का काम किया है, जो पहला चरण है। अर्चना रविदास जी यही की बेटी है, इसी लोकसभा क्षेत्र झाझा इनका घर पड़ता है, लक्ष्मीपुर में लोकल कैंडिडेट है, घर की बेटी है, पढ़ी लिखी महिला है, रविदास समाज से आती है और हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके इनको उम्मीदवार बनाया है ताकि जमुई की जनता को जो है बाहर ना जाना पड़े जब कोई तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो। दूसरी तरफ से आप लोग देखिएगा जो प्रत्याशी हैं, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, चिराग पासवान जी के जीजा हैं, लेकिन आप पता कर लीजिए उनका घर कहाँ है, आपको भी नहीं मालूम है। जब दुख होगा, तकलीफ होगा तो कहाँ जाइएगा? कम से कम घर, इनका मायके भी यही है, ससुराल भी यही है, इसी क्षेत्र में लोकल उम्मीदवार। लेकिन जब दुख होगा, तकलीफ होगा, आप इनके पास तो पहुंच जाइएगा, लेकिन चिराग जी के जीजा जी के पास नहीं पहुंच पाइएगा। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अब तक चिराग पासवान भी बने सांसद जमुई से, लेकिन एक पार्टी का भी दफ्तर नहीं खोल पाए। कम से कम आदमी पार्टी का दफ्तर चला जाता, आते हैं तो होटल में रुकते हैं और उनके जीजा जी जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनको होटल में रुकना है। तो आप लोग समझ जाइए, जो आया है बाहर से वो फिर वापस चला जाएगा चुनाव के बाद, फिर अपना चेहरा आप लोगों को नहीं दिखाने का काम करेगा। लेकिन घर की बेटी है, कहीं भी जाइएगा तो घर ही में रहना है, मायके, ससुराल सब इसका यही है, तो आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। नौजवान है, पढ़ी लिखी है, मजबूत है, निडर है, ईमानदार छवि की है, इसलिए हम लोगों ने इनको प्रत्याशी बनाया है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे, आप लोगों के बीच हम लोगों ने रोड शो जो है किया था, बहुत देर रात हो गया था,
जन विश्वास यात्रा में आए थे, लेकिन रात रात भर आप लोगों ने जो प्यार दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आप सब लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं। आप लोगों को हम ये कहने आए हैं कि हम लोग मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए हैं। मुद्दा क्या है? बोलो, मेरा दुश्मनी मोदी जी से नहीं है। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष का तो जिम्मेवारी बनता ही है सवाल पूछना, लेकिन उतना ही जिम्मेवारी आप लोगों का भी सवाल बनता है। प्रधानमंत्री से पूछे कि टेटिया बम्बर प्रखंड के लिए क्या किया, आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया, आपके जिले के लिए क्या किया, आपके राज्य के लिए क्या किया। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी। आज बताइए कितना नौजवान यहाँ बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताइए। माँ बाप पेट काट करके अपना बाल बच्चा को पढ़ाता है कि पढ़ लिख लेगा तो अच्छा नौकरी हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा तो बुढ़ापा में यही नौजवान हमारा सहारा बनेगा। लेकिन मोदी जी ने एक बार भी नौकरी देने के बारे में बोला? अभी जम्मू में आए थे, बोले कि कितना नौकरी देंगे, क्योंकि वो जानते हैं 14 में ही बोले थे कि 2 करोड़ देंगे, लेकिन अब तक कोई नौकरी जो है उन्होंने 10 साल में नहीं दिया। आपको समझना पड़ेगा, केंद्र में सरकार है भाजपा की 10 सालों से, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं 10 सालों से, और बिहार में डबल इंजन की सरकार है भाजपा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है 17 साल से। यहाँ के सांसद लगातार एनडीए को जिताने का काम किया आप लोगों ने। आप लोग देखिएगा लगातार चिराग पासवान जी जो एनडीए में है, मोदी जी के साथ है, यहाँ का विधायक सब कोई एनडीए का है, यानी ऊपर से नीचे एनडीए का। बताओ, ये 17 साल 10 साल और 3-3 बार सांसद बनाया लोगों ने, 15-20 साल से सांसद है, एनडीए का विधायक उनका, फिर भी क्या दिल में हाथ रख के बोलेगा कि गरीबी खत्म हुआ? क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरी? क्या अस्पताल में दवा इलाज अच्छा से हो रहा है? क्या दिए मोदी जी? क्या दिए आप लोगों को? ना नौकरी दिए, पलायन नहीं रोक पाए, गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी खाली कहते कि 5 किलो राशन दिए। अरे 5 किलो राशन मोदी जी के आने के बाद से नहीं मिल रहा है, वो पहले से कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है। पहले तो तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था, कि राशन तेलों मिलता था। तो खाली बताओ, मोदी जी बोलते हमने गरीबी दूर कर दिया। अगर गरीबी दूर कर दिया तो पूरे देश भर में 80 करोड़ लोगों को अनाज काहे ला दे रहे हो? आप लोग एक मौका हम लोगों को दीजिएगा तो हम लोग अनाज तो देंगे, लेकिन साथ में नौकरी भी देने का काम करेंगे। चुनाव में हमने वादा किया था 20 में कि अगर अपने भाई बेटा को एक मौका दीजिएगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। जब मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो बीजेपी को लात मार के आए थे, हम लोगों से माफी मांगा कि अब मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हम लोगों ने फिर से अपनाया, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया। आपका बेटा, आपका भाई उप मुख्यमंत्री बना, और बनने के साथ जो 17 साल में नहीं हुआ था, वो 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने देने का काम। बहालिए निकलता था, चाहे सिपाही का हो, दरोगा का हो, शिक्षकों का हो, या जितना आपका अस्पताल वाला जितना स्टाफ है, नर्स हो, सब काम हम लोग कर रहे थे। बताइए, देश में देश के प्रधानमंत्री, इतने राज्यों में उनकी सरकार है, भारत सरकार है,
लेकिन देश का प्रधानमंत्री नौकरी नहीं दे पाया। उप मुख्यमंत्री रहते हुए आपका बेटा ने 5 लाख सरकारी नौकरी दिया केवल 17 महीने में। मोदी जी तो 10 साल रह लिए प्रधानमंत्री, लेकिन बताओ कौन सा बहाली दिया। रेलवे का बंद कर दिया, रेलवे को बेच दिया, वहां भी बहाली अब नहीं निकल रहा। सेना का अग्निवीर योजना ले आया गया, अग्निवीर। बताओ कोई हमारा सैनिक अगर शहीद होगा तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन अग्निवीर योजना में केवल 4 साल रहेगा, 4 साल के बाद हटा देगा, यानी जवानी खत्म। 4 साल बाद क्या करेगा? और बताइए, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। 4 साल रहेगा लेकिन शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। कैंटीन में जो उनको मिलता था, कैंटीन की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आप लोग देखिए, जो पेंशन है वो नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी जो है वो नहीं मिलेगा, और नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब हम लोग चिल्ला रहे हैं तो बोलते हैं वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे। अरे आप लोग बताइए, क्या कहां से आएगा नौकरी? सब कुछ तो निजीकरण मोदी जी ने कर दिया। जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, सब कुछ जो है बेच देने का काम किया जो आपका देश की संपत्ति था। ऐसी ऐसी संस्थाएं जो आपको नौकरियां निकलती थी, लोग देख लीजिए कितना तैयारी लोग करता था। आज कहां जाएगा नौजवान, कहां जाएगा? हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग जब आए 17 महीने में जितनी आंगनबाड़ी महिला, जितनी ममता, आशा, टोला सेवक, विकास मित्र, तालमी मरकज, इन सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, दुगुना किया 17 महीनों में। जो नियोजित शिक्षक, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो आंदोलन करते थे समान काम समान वेतन का, उन 4.5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा देने का काम किया, यानी समान काम और समान वेतन मिलेगा। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, कोई जातिवादी के लिए नहीं, ताकि पता चले कि रे भाई के लोग बा जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग हैं जो भूमि नहीं है, भूमिहीन है, कौन लोग है जिसका पक्का मकान नहीं है, कौन लोग है जो गरीब है, कौन लोग है जो ठेला ढोने का काम करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है, कौन लोग है जो नाला साफ करता है। तो पता चलेगा, उसी हिसाब से सरकार योजना बनाएगी। जब तक सही पिक्चर नहीं आएगा तब तक पैसा सरकार कहां खर्च कर रही है उसको नहीं पता। हम लोगों ने योजना बनाया था, क्या बनाया था भाई? जिसके घर में नौकरी नहीं मिल रहा है उसको जो है 2 लाख रुपया का मदद हम लोग करेंगे। जिसके घर में नौकरी, जिसका जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, उसको जो है 1 लाख रुपया का मदद करेंगे ताकि अपना जमीन ले ले। दूसरा क्या, जिसका पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपया हम लोग देंगे, ताकि जो कच्चा झोपड़ी है, कच्चा मकान है, उसको पक्का कराने का काम करें। ये हम लोग कर रहे थे, तब तक हमारे चाचा फिर पलट गए। अब बताइए, 5 साल में एक बार मुख्यमंत्री ओथ लेता है, सरकार बनती तो 5 साल ना चलता है। ये बताइए, 3 साल 3.5 साल हो रहा है बिहार सरकार को, 3 बार ओथ ले ली, कभी एने, कभी ओने, कभी एने, कभी ओने। अब मोदी जी को जाके बोल रहे हैं, मोदी जी अब हम जहां हैं वहीं रहेंगे। अब मोदी जी बोलते हैं कि गारंटी मोदी जी का मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी, इतना गारंटी आपका मजबूत है तो मेरा चाचा का गारंटी ले लो कि पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। काहे नहीं लेते हैं मोदी जी गारंटी? कोई ठीक है, कितना बार ओथ ले लिया? 8-9 बार ले लिए, 9 बार। बताइए, कभी इधर कभी उधर। ठीक कह रहा लड़का,
मोदी जी का जो गारंटी है ना, वो चाइनीज माल जैसा है। एक दो बार इस्तेमाल कीजिए, खत्म। मतलब जब तक चुनाव है तब तक मोदी जी की गारंटी है, चुनाव के बाद जुमला हो जाएगा। सच नहीं बोलते लोग, झूठ बोलते, केवल झूठ। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए हैं, ईमानदार प्रत्याशी जिताइए। देश तरक्की जब तक नहीं करेगा जब तक आपका गांव विकास नहीं करता, और देश के नागरिकों की जब तक तरक्की नहीं होगी, गांव आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। आज देखिए, किसानों का आय दुगुना करने चले थे मोदी जी, 22 तक आय दुगुना कर देंगे। क्या हुआ? आय दुगुना हुआ किसानों का? कुछ नहीं हुआ। बोले थे पक्का मकान बना देंगे, क्या क्या बोले, किसी को छुपा नहीं है। लेकिन आप लोगों से यही हम कहने आए कि अर्चना रविदास जी को भारी मतों से आप लोग जिताने का काम कीजिए। बताइए, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? बताइए, मुकेश सहनी जी बीजेपी में थे, इनको फुसला के ले गया था सब। बताओ, इन्हीं को तोड़ दिया, इन्हीं के विधायक को खरीद लिया, इनके पार्टी को छीन रहा था अभी चुनाव में। लेकिन अब पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा साथ हो गया है। अब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम दोनों नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, नौजवानों को नौकरी देना है। तो इसलिए हम लोग सब लोग साथ हो गए। सभी भाई लोगों से अपील है कि एकजुट हो जाइए। सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा भाई, अल्पसंख्यक भाई, सभी अल्पसंख्यक भाई, सब लोग, गरीब लोग, सब लोग एक हो जाना है और आगे मिल करके लड़ाई लड़ना है। आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं बिन निशान सबकी, ताकि उनको मान सम्मान मिले, उनको आरक्षण मिले, जगह मिले। सरकार बनाइए, उस काम को दोनों भाई मिलकर के पूरा कराने का काम करेगा। तो जिताना है ना रविदास जी को, अर्चना जी को। अरे विजय के माला मुकेश जी को बोले थे दे, नहीं, पूरा दोनों हाथ उठा करके, सभी माता बहन सभी हाथ उठा करके बताइए, तो हम लोग दे रहे हैं इनको। और 1 नंबर पर लालटेन है, 19 तारीख को 1 नंबर पर लालटेन है। सभी लोग चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन संभाल के रहेगा, ये सब हिंदू मुसलमान कराता है भाजपा वाला। अभी नवरात्र चल रहा है, चैती छठो आई, और आज जो है ईद है। सबको हम नवरात्र का, ईद का बधाई देते हैं। मिल करके रहिए, मिल के रहिए, एक रहिए, शांति रहेगा, अमन चैन रहेगा, तभी विकास होगा। ये भाजपा वाला लोग नौजवान को झंझट वंझट करा देगा, फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगा, आप लोग परिवार के लोग परेशान, अलग से पैसा खर्च होगा, वो लोग तलवार बांटेगा, हम लोग कलम बांटने का काम करेंगे, आपके घर को बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजमाता राबड़ी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। इसे तरह से सभा की समाप्ति की जाती है। प्रदेश से आए हुए तमाम सम्मानित पदाधिकारियों का और जिले भर से और आसपास पड़ोस से, चाहे मुंगेर हो, भागलपुर हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी, सम्मानित पदाधिकारीगण, जिला इकाई के साथीगण, प्रखंड इकाई के साथीगण, पंचायत इकाई के साथीगण, सभी को बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बेशकीमती और बहुमूल्य 1-1 मिनट आपने समय दिया। हम लोगों के सम्मान्य नेता, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, युवा हृदय सम्राट, युवा के नौजवानों के दिलों पर राज करने वाले, बिहार के और देश और मुल्क के, पूरे हिंदुस्तान के
आर्यावर्त के पूरे भारत के उभरता चेहरा, युवा नौजवानों के नेता, युवा हृदय सम्राट, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और हम लोगों के बीच उनके साथ चल रहे, कदम से कदम ताल से मिला के चल रहे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। अभिनंदन का अभिनंदन है कि अभी इनको जाना है खैरा में भी आज एक सभा है, इसलिए चुनावी दौरा है। एक एक मिनट बेशकीमती और बहुमूल्य है। इन दोनों बिहार के वरिष्ठ और सम्मान्य शेरे बिहार नेता का, वीआईपी सुप्रीमो मदन सहनी जी का और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक एक मिनट इस चुनावी समर लोकसभा चुनाव 2024 की संग्राम में, इस महायुद्ध में एक एक मिनट बेशकीमती और बहुमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम ममतामयी माता पूजनीय बहनों का, तमाम नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों, छात्र युवा नौजवान साथियों का, तमाम युवा नौजवान साथियों का, पिता तुल बुजुर्ग गार्जियनों का, अभिभावकों का, बुद्धिजीवियों का। साधु पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साधु पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साधु पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साधु पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद मुकेश सहनी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो, अब अगले वक्ता के रूप में माननीय पूर्व विधायक। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com